ओम नमो नारायण। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। 3 अक्टूबर से लेकर पूरे 9 दिन तक नवरात्रि मनाई जाएगी। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने के साथ साथ कलश स्थापना भी की जाती है। इसके साथ कलश के चारों ओर जौ बोए जाते हैं, जिसकी 9 दिन तक पूजा करने के साथ अखंड ज्योति जलाई जाती है। अगर आप भी इस बार नवरात्रि में पूजा करने के साथ साथ कलश स्थापना कर रहे हैं, पूरी पूजा की विधि मैं आपको बता रहा हूँ। आप सभी सामग्री का नोट कर लीजिए, जिससे कि बाद में किसी भी प्रकार का विघ्न न हो। सर्वप्रथम शुद्ध मिट्टी, बोने के लिए थोड़े से जौ, मिट्टी या फिर तांबे पीतल का कलश, आम या अशोक के 5 पत्ते या जो हम पल्लव बोलते हैं, आम के पल्लव जो 5 पत्तों का एक टहनी होती है उसको पल्लव बोलते हैं। तो या अशोक का मिल जाए, अशोक का तो और भी अच्छा है, आम का मिल जाए वेल एंड गुड। कलश के ऊपर रखने के लिए एक कटोरी भी ले लो। कटोरी को भरने के लिए अनाज होना चाहिए। 1 नारियल, 1 लाल कपड़ा, कलावा, सिंदूर, रोली, अक्षत यानी चावल, साबित चावल होना चाहिए, टूटा हुआ चावल नहीं होता है। जल, गंगा जल, 1 सिक्का, सुपारी, माता दुर्गा की प्रतिमा, 1 लाल रंग का बिछाने का कपड़ा के साथ माता रानी के लिए चुनरी, लकड़ी की चौकी, मिठाई, फूल, माला, श्रृंगार का सामान, पंचमेवा, पान, लौंग, बतासा, दीपक, धूप, घी, अगरबत्ती, कुछ थोड़े से पैसे, छोटी इलायची, 1 लोटे में जल, जायफल, जावित्री, नैवेद्य और हवन सामग्री, इतना आपके पास होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, तो हमको प्रथम दिन शैलपुत्री माता की पूजा करनी है। शास्त्रों में माँ भगवती की पूजा के लिए कुछ विधान तय किए गए हैं। खास तौर पर मार्कंडेय पुराण में और दुर्गा सप्तशती में माता की पूजा के तहत कलश स्थापना एवं विसर्जन की विधियों का वर्णन पूर्णतः किया गया है। मान्यता है कि विधि विधान से अगर हम पूजा करते हैं तो माता की कृपा अवश्य ही आएगी, अवश्य ही आएगी, अवश्य ही आएगी। तो जैसा कि हम प्रथम दिन जब अपना पूजा प्रारंभ करेंगे तो बहुत सारे नियम हैं जिनको हमें पालन करना होगा। नवरात्रि में कलश स्थापना करने वाले साधक को ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़कर नित्य क्रिया से निवृत्त होना होगा। सूर्योदय से पहले स्नान करके नियमित तौर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखने का विधान है। इन 9 दिनों में न केवल अन्न का त्याग करना होगा, बल्कि लहसुन, प्याज, तेल, मसाला जैसी जो भी तामसिक वस्तुएं हैं उनका परित्याग करना होगा। इसके साथ ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। वैसे तो नवरात्रि में रात का महत्व है। नियम यह है कि रात भर जागकर माता का जागरण किया जाए, लेकिन यदि नींद आती भी है तो जमीन पर सोने का विधान है। जैसे हम अपना पूजा प्रारंभ करेंगे तो जिस आसन पर पूजा प्रारंभ करेंगे उस आसन को हम तभी छोड़ेंगे जब हमारा उस दिन का पाठ पूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी काम क्या है कि जरूरी काम यह है कि जो भी सामग्री है वो हम अपने आसन के पास में रख लें। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक भी अपने आसन के पास रख लें। फिर उसके बाद पूर्व दिशा में मुंह करके बैठें, यानी कि माता रानी की जो आप मूर्ति स्थापित करेंगे उसका मुंह पश्चिम की तरफ होगा, तभी आप पूर्व की तरफ आपका मुंह हो पाएगा। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। और उसके बाद माता रानी का आप स्नान इत्यादि कराइए। जो प्रतिमा आपके पास है उसका स्नान इत्यादि कराइए, उसका पूर्ण श्रृंगार कीजिए, उसकी फिर चुनरी उड़ाइए। चुनरी उड़ाने के बाद चंदन रोली से माता रानी का तिलक कीजिए, फूल माला अर्पित कीजिए और उसके बाद घी का दीपक जलाइए। उसके बाद अपना मस्तक पर रोली का टीका लगाएं
और कलावा बांधें, और कलावा बांधने के बाद फिर गणपति वंदना प्रारंभ करें। फिर गुरु देवगणों माता पिता को प्रणाम करते हुए उसकी पवित्री धारण करें। हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर आप संकल्प करें। संकल्प के बाद माता रानी का ध्यान रखते हुए किसी मिट्टी का बर्तन जो हमारे पास सामग्री में है उसमें मिट्टी रखें और उसमें जौ रखकर जौ का बो के और उसके ऊपर कलश स्थापित कर दें। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पाठ करने का अपना एक नियम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करते समय सबसे पहले अर्गला मंत्र पढ़ना है, फिर कीलक, अंत में कवच पढ़ने का विधान है। हालांकि कई लोग पहले कवच फिर अर्गला उसके बाद कीलक मंत्र पढ़ते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बाद 13 अध्याय होते हैं। तो जब 13 अध्याय में क्या करना है, इसमें पहले दिन अध्याय 1 और 2 का पाठ करना है, वहीं दूसरे दिन तीसरा अध्याय और तीसरे दिन चौथा अध्याय का पाठ किया जाएगा। चौथे दिन अध्याय 5 और 5वें दिन अध्याय 6 का पाठ करने का विधान है। वहीं 7वें दिन हमको अध्याय 8 और 8वें दिन अध्याय 9 और 10 हमको पाठ करना है। 9वें दिन हमें क्या करना है, 11, 12, 13 जो अध्याय बचे हैं उनका पाठ करना है। इस प्रकार से हमारे 9 दिन पूरे हो जाएंगे और 9 दिन में हमारे 13 अध्याय हो जाएंगे। 9 दिन की पूजन के बाद माता रानी की प्रतिमा या कलश का 10वें दिन यानी दशहरा को विसर्जन का विधान है। विसर्जन का विधान हम आपको बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करनी है, और शैलपुत्री की पूजा के लिए मैंने जो विधान है वो आपको बताए हैं। कैसे आपको कलश स्थापना करनी है, कैसे आपको प्रतिमा की स्थापना करनी है, कैसे आपको पूजन प्रारंभ करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे इस वीडियो से आराधना करने में बहुत आसानी होगी। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलो शेर सवारी माता की जय। बोलो चामुंडा मैया की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय।